हमारा शरीयत जो कहता है यानी कुरान जो कहता है वो तो ये कहता है कि सबसे पहला धर्म पूरी दुनिया का इस्लाम। तो ये राम की मूर्ति कहाँ से आ गई? ईश्वर को क्या जवाब देंगे? आज हम मंदिर मस्जिद करेंगे, कल हम ईश्वर के पास खड़े होके क्या जवाब देंगे? वहाँ का सीएम टोटी के पिताजी थे मुलायम सिंह, एक एसीपी के 21 टुकड़े करके नाले में मिले। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर यही मस्जिद का सवाल होता तो क्या होता? उसका सर क्या नाम है आपका? सर की अभी संभल की घटना को याद होगा, कैसे देखते हैं संभल की घटना को? क्या कुछ हुआ? भैया तुम मीडिया वाले हो, तुम्हें लगे रहे तो तुम्हें बताओ क्या कुछ हुआ आपको? नहीं सब खबर सामने आ रही है, इस प्रकार से आप पुलिस आते हैं वहाँ पर मस्जिद का सर्वे हो रहा है और सर्वे टीम वहाँ पे पहुंची और पत्थरबाजी हुई, कई गोलीबाजी भी हुई, कई लोगों का मौत हुई। लगातार इस पर सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है कि जहाँ जहाँ मस्जिद है क्या वहीं ये मस्जिद खोजो राजनीति नहीं हो रही है, ये वोट जोड़ो राजनीति हो रही है। वोट का चक्कर है, इस चक्कर में बीजेपी वाले कुछ लोग पड़े हैं मस्जिद के पीछे यार। ना कोई ये जितने बादशाह आए हैं क्या पूरी दुनिया में जगह नहीं थी? मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया है। कैसी कैसी अफवाह लोग कह रहे कोट कर रहे हैं कि बाबरनामा में लिखा हुआ था कि वहाँ पे जहाँ मंदिर था वही मस्जिद बनाया गया है। अब कुल मिला के भाजपा को एक मस्जिद से सफलता मिल गई है ना कि ये करेंगे तो वोट मिलेगा, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में मस्जिद खोजी जा रही है। कौन सी मस्जिद से सफलता मिली है थोड़ा बताइए? वो अयोध्या से और कहाँ से? जो ज्ञानवापी हिंदू यही कह रहे हैं कि आप मुझे अयोध्या दे दीजिए और काशी दे दीजिए, मथुरा दे दीजिए, उसके बाद उसके आगे हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। अभी तो अच्छी बात है, तुम्हें तो अभी मंदिरों में राम दिखाई दे रहे हैं, आने वाले कल में खुदा भी दिखाई दे। तो मस्जिद में ही राम बैठे हैं यार, और कोई इतनी बड़ी शक्ति है वो मस्जिद में बैठेंगे? तुम्हारे उसका न्यू में बैठेंगे वो जो परमात्मा है वही बैठेगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं हिंदू जहाँ खुदा है वहीं खुदेगा, तो क्या कहेंगे इस पे आप? ये एक वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। मैं इसको वोट की राजनीति के एंगल से देखता हूँ और मेरी नजर में ये वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति है? वोट की राजनीति है कि मस्जिद के ऊपर टारगेट करोगे तो वोट मिलेगा। ये कौन कर रहा है वोट की राजनीति? भाजपा वाले कर रहे हैं और साथ से और यार और कौन करेगा? भाजपा तो करेगी, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अगर कोई अस्तित्व को हमारे विकास की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तुम लोग विकास की क्या बात है? अपने अस्तित्व को वापस लाया जा रहा है। विकास पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, विकास पे कहाँ बात है? अगर अभी की बात करिए, जहाँ जहाँ मंदिर था वहाँ मस्जिद बनाया गया, अगर वो योगी जी कह रहे हैं कि अगर अपने अस्तित्व को वापस ला रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? मीडिया वालों ने कभी देश के हित में बात करी है? कितने नेता ऐसे पैसे लेके भाग गए, कभी इस मुद्दे को उठाया है? इसलिए मंदिर तो पूरा देश है, देश को लूटने वाले चोर अभी उनके ऊपर कोई मुद्दे उठाए? एक मस्जिद के पीछे पड़ गए, यहाँ मस्जिद वहाँ मस्जिद वहाँ मस्जिद, वोट जोड़ो राजनीति हो रही है, देश को लूटा जा रहा है, उसके ऊपर कोई मीडिया वाला बात ही नहीं करता। लेकिन सवाल तो ये भी है कि पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? अगर कोई मान लीजिए सर्वे टीम गई, सर्वे करनी, सारे पागल है, पत्थर यूं ही मारने लगेंगे। जब किसी को छेड़ोगे तो पत्थर मारेगा ही नहीं। उसके बाद पत्थर मारता कौन है? कमजोर आदमी मारता है, जिसके पास गन है उसको गन है तुम्हें। मतलब वहाँ के जो मुसलमान निवासी थे वो कमजोर थे, इसलिए उन्होंने पत्थर बताया यार। जो अपनी जान प्रशासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर क्यों चलाएंगे? मस्जिद किसी का जो है, मस्जिद खुदा का घर है। मुसलमान मस्जिद के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, ये हल्की बात नहीं। लेकिन आज की बात नहीं है कि जहाँ जहाँ खुदा है वहीं वहीं भगवान निकल रहा है, आज की बात पहले से निकल रहा है। मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि जहाँ जहाँ मंदिर मस्जिद है भगवान वही नजर आ रहे हैं। अयोध्या का मामला कितने सालों तक कोर्ट में चला? हाँ, कोर्ट में चला है, जल्दी से फैसले भी आ जाते हैं। चल रहा है कोर्ट, फैसला इधर केस चल रहा है, मस्जिद के ऊपर बुलडोजर पहुंच जाता है। नहीं, अयोध्या का जो मामला था वो कोर्ट में कितने सालों से चल रहा था, तब तो बीजेपी का कोई अस्तित्व भी नहीं था, तो फिर उसको हिंदू मुसलमान से कैसे आप जोड़ सकते हैं? हिंदू मुसलमान से ही है, वो भी उसका मुद्दा भी वोट से ही है। ये काम करा था कांग्रेस ने और लपक लिया भाजपा ने, उसका तीर उसी के ऊपर चला। मिला जुला के ये कहना चाहते हैं कि जो भी आज हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है वो मिला जुला के बीजेपी ही देन है, क्या कहना चाहेंगे आप? 70 साल से तो कांग्रेस का राज था। एक चीज बताओ कि जब ये कह रहे हैं अंकल, मैं चलो अंकल की बात करूंगा क्योंकि अंकल की उम्र की, एक चीज बताओ, जब आई थिंक राइट्स हुए थे पंडित जी, आपको याद होगा, तब वहाँ का सीएम टोटी के पिताजी थे मुलायम सिंह, टोटी के पिताजी अखिलेश यादव। हाँ वो ठीक है, बताइए। टोटी के पिताजी थे। तो फिर जब वहाँ राइट्स हुए तो उस टाइम तो उन्होंने सरेआम दंगे भड़काए थे, क्योंकि 5000 कार से लोगों को मारा था। 5000 कार से लोगों को मारा। तो ये सवाल बिल्कुल खड़ा होता है। चलो ठीक है, चलो मैं इनकी सारी चीजें मानता हूँ,
ये कह रहे बीजेपी कराती है, मैं सारी चीजें मानता और मिलने हूँ, की बात है। लेकिन पंडित जी मेरा एक सवाल है अंकल आपसे हाँ कि ओवैसी ने अभी टिकट जिसको दिया है हाल ही में, वो दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है। हाँ आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ताहिर हुसैन जमुना पार जो आपकी दिल्ली, हमारे दिल्ली पहले आम आदमी पार्टी में था, पहले पूर्वी दिल्ली का विधायक था, एमएलए सॉरी काउंसलर था, पार्षद था, निगम पार्षद था, उसको आज सीट मिली है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जिसने दिल्ली में दंगे भड़काए? और आई थिंक वो एसीपी, वो तो एक प्रकार से हमारी दंगाई थे। यहाँ पर तो आतंकवादी को भी टिकट मिल चुका है। एक आतंकवादी को भी टिकट मिल चुका है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, मैं वही चीज तो पूछना चाह रहा हूँ कि जिसने एक एसीपी के 21 टुकड़े करके नाले में मिले, एक हेड कांस्टेबल मरा था रमेश लाल क्या नाम है, और एक डीसीपी आई थिंक बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए थे, बहुत पुलिस वाले इंजर्ड हुए थे उस टाइम। उसको लेकिन एक सवाल हमारा ये है कि संभल में जिस प्रकार से मस्जिद का सर्वे होने के लिए टीम वहाँ पहुंची थी, वहाँ पत्थरबाजी हुआ, क्या आजकल की जो नेता है, जो बीजेपी पार्टी है, क्या यही चाह रही है कि जहाँ मस्जिद है वहीं सर्वे होगा? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। मेरे को एक चीज बताओ कि अगर किसी चीज के, अंकल मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर यही मस्जिद का सवाल होता तो क्या होता? आप मंदिर की बात कर रहे हैं, अगर यही मंदिर होता और मस्जिद के कुछ वहाँ अवशेष मिलते तो आप क्या करते? इससे पहले अगर पूरी दुनिया में कहीं कोई मूर्ति निकलेगी नहीं, तो बौद्ध की निकलेगी। बौद्ध सबसे पहला धर्म है हिंदुस्तान में। मतलब इस्लाम नहीं, इस्लाम की तो बात तो छोड़ो, इस्लाम तो पूरी दुनिया जब नहीं बनी उससे पहले ही। एक मिनट भाई, एक मिनट बात करो। लेकिन सवाल ये है, अगर आप कह रहे हैं कि अगर खुदाई चलेगी तो हमें बौद्ध की मूर्ति निकलेगी, तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं सबसे पहला बहुत सुनना है औरों से सुना। हमारा शरीया जो कहता है, यानी कुरान जो कहता है, वो तो ये कहता है कि सबसे पहला धर्म पूरी दुनिया का इस्लाम है। और यहाँ हिंदुस्तान में जो हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि सबसे पहला धर्म जो है वो बौद्धिस्ट है, बौद्धों का धर्म। उसके बाद ही सारे धर्म। अच्छा। तो सारे मठ तो पहले ये बौद्ध के थे। तो ये राम की मूर्ति कहाँ से आ गई? अगर देखा जाए तो सारे बौद्ध, जितने स्थान थे सबके बौद्ध ही। इस्लाम जहाँ तक हमने किताबों में पढ़ा है 14 साल लिखा हुआ है, आप अलग दिशा में जा रहे हैं। नहीं 1400 साल नहीं, जब से दुनिया नहीं आई तो उससे पहले ही इस्लाम। इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब जिन्होंने इस चीज को जस्टिफाई करा वो भी तो मुस्लिम है, मतलब वो गलत है। जिन्होंने किताब लिखी वो भी तो मुस्लिम है, मतलब वो गलत है। बैठ गई वक्ती तौर पे जिस तरह से आदमियों में परिवर्तन, जब आदमी रास्ते से भटका है, भाई मुझे पता ही हिंदी में दूध कहते हैं और अरबी में पैगंबर कहते हैं। बिल्कुल संदेश दिखाने के लिए ऐसे बहुत सारे देवता ऐसे आए हैं। जब आदमी अपने रास्ते से भटका है, कोई ना कोई देवता आया है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही। सनातन वैदिक कालीन कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। और इस्लाम की बात करें तो इस्लाम 1400 साल पहले आया है, तो इस्लाम कैसे पुराना हो जाएगा? यही तो बात है ना, यही तो बात है। यार एक चीज बताओ, यही बात है। सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, कलयुग था, 4 युग थे। कलयुग चल रहा है। कलयुग चल रहा है, ठीक है। त्रेता और कलयुग के बीच में वो आए थे मुगल। मरना है, मुगल सबको मरना है, सबको मरना है, वो तो मैं सबको मरना है, सबको मरना है मेरे भाई, सबको मरना है। आपको जाना है। हम ईश्वर को क्या जवाब देंगे? आज हम मंदिर मस्जिद करेंगे, कल हम ईश्वर के पास खड़ो के क्या जवाब देंगे कि हमने दुनिया के अंदर यही करा कि मंदिर मस्जिदों के ऊपर हमने अत्याचार करा। कल ईश्वर को हम क्या जवाब देंगे? तुम भी उसी ईश्वर के पास जाओगे, हम भी उसी ईश्वर के पास जाएंगे, और चाचा भी उसी ईश्वर के पास जाएंगे। कल क्या मुंह दिखाएंगे हम ईश्वर को? आज हम आईने के आगे अपना शिकल लेके खड़े हो जाए, हम अपने आप को जलील कर लेते हैं कि हम हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं। ईश्वर को हम कल क्या जवाब देंगे मेरे भाई? ईश्वर को जवाब देना बड़ा मुश्किल है। ये दुनिया फना होनी है, इसमें कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। अगर हिंदू दावा कर रहा है कि संभल में हरिहर मंदिर है, तो क्या लगता है मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए? दावा तो मैं भी करके दूं कि लाल किले में भी मंदिर है। दावा करने पे तो मैं भी आ जाऊं तो मंदिर लाल किले में भी निकाल दूंगा, कुतुब मीनार पे भी निकाल दूंगा, ताजमहल पे भी निकाल दूंगा, तो गवर्नमेंट क्या मेरी बात मान लेगी?
मान कोई लेगी हिंदू ताजमहल पर कोई हिंदू लाल किले पे दावा नहीं कर रहा है। जहाँ पे कोई तथ्य है, कोई सबूत है, तो वहीं पे दावा कर भाई रहा है। साहब, कानून के हिसाब से चलेगा ना। हाँ। मेरे और आपके हिसाब से नहीं चलेगा। हाँ। कानून के हिसाब से चलेगा। हाँ। इसमें हमारी कोई लड़ाई नहीं है। कानून के हिसाब से चले। संविधान को तो मानते हैं आप, क्यों नहीं मानेंगे? आगे। हाँ। पूरा तत्व विभाग या तो कोई कोर्ट के आदेश के बगैर कहीं खुदाई हुआ है हाँ। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हुआ है, चाहे वो मस्जिद हो हाँ। या मंदिर हो हाँ। या कोई मतलब हेरिटेज जगह, बगैर आदेश का कहीं भी खुदाई कहीं भी नहीं लेकिन जहाँ पर मस्जिद है वहीं पर सर्वे क्यों हो रहा है? सवाल ये कि जहाँ मस्जिद है वहीं सर्वे होगा। आप इतिहास पढ़िए। हाँ। जब आक्रांताओं ने हाँ। सारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया, हाँ। अगर उससे कहीं ना कहीं कोई सबूत है, हाँ। उसी के आधार पर उसने अपना आचिका लगाया है, हाँ। उस पर सुनवाई करके कोर्ट ने आदेश दिए। अब ऐसा नहीं कि हर जगह आदेश दे देगी कोर्ट।